हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कुछ दिनों पहले संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने टूल किट केस को लेकर कांग्रेस पर हल्ला बोला था और उसे सरकार और पीएम के खिलाफ साजिश बताया था। लेकिन अब शायद ये दांव उल्टा पड़ गया है, क्योंकि ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट को तथ्यात्मक रूप से गलत कहा और उसे मैनिपुलेटेड मीडिया कैटेगरी में मार्क कर दिया है। सवाल है कि अगर ट्विटर का एक्शन सही है तो फिर इस टूल किट की सच्चाई क्या है? आखिर कौन है इस टूल किट के पीछे? रिपोर्ट देखिए। फिर हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा खुद जुड़ेंगे। रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। चंद दिनों की ही बात है जब कोरोना को लेकर टूल किट पर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सीधा आरोप कांग्रेस और राहुल गांधी पर कि उन्होंने महामारी के नाम पर हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है। वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे जान रही है। कांग्रेस ने भी जवाबी हमला बोला और कहा कि यह सारा प्रपंच खुद बीजेपी ने रचा है, देश का ध्यान कोरोना के असल मुद्दे से हटाने के लिए। टूल किट पर भीषण द्वंद्व जारी रहा, लेकिन युद्ध के पहले राउंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि खुद ट्विटर ने बड़ा कदम उठाते हुए बीजेपी प्रवक्ता संदीप पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताया है। मतलब ये दावा तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। संबित पात्रा ने 18 मई को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एक टूल किट का हवाला देते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि कांग्रेस बिगाड़ने का काम कर रही है। पात्रा ने यह भी लिखा था कि कांग्रेस एक पीआर एक्सरसाइज कर रही है, जिसके जरिए कुछ बुद्धिजीवियों की मदद से सरकार के खिलाफ माहौल बनवाया जा रहा है। कांग्रेस की शिकायत के बाद ट्विटर ने अपनी जांच में पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया कैटेगरी में मार्क कर दिया है। झूठे कागज को कांग्रेस का बताकर उसके ऊपर चर्चा की जा रही थी, एक झूठ फैलाया जा रहा था, उसका पर्दाफाश आज हो गया है। आज ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग देकर साबित कर दिया कि ये लोग कितना झूठ फैलाते हैं। साथियों, हमको मिलकर इस प्रकार के जो झूठ है उसका पर्दाफाश करना पड़ेगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा, गांव कस्बों में लोग बहुत परेशान हैं, कोरोना से जूझ रहे हैं, इसलिए आप मेडिकल किट और राशन किट पता लगाइए कहां पे है, वो ज्यादा जरूरी है, जिससे लोगों की जानें बच जाएंगी। देश बीमार है, लोगों को मदद मिलेगी इससे। ट्विटर के एक्शन के बाद अब कांग्रेस और विपक्ष को बीजेपी पर धावा बोलने का जबरदस्त मौका मिल गया है। संबित पात्रा के ट्वीट पर एक्शन को लेकर ट्विटर ने कहा है कि वो लगातार निष्पक्ष तरह से काम कर रहा है और किसी भी ट्वीट के कंटेंट के आधार पर जो नियम है उस पर एक्शन लिया गया है। टूल किट केस को लेकर दिल्ली में कांग्रेस ने संबित पात्रा के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। कहीं ऐसा न हो कि पात्रा की कानूनी मुश्किल भी बढ़ जाए। फिलहाल पहला दौर तो कांग्रेस के हक में दिख रहा है, लेकिन अब बीजेपी भी अपना पक्ष रखने की जरूर तैयारी कर रही होगी, क्योंकि यहाँ मामला सीधे देश की सबसे बड़ी पार्टी की छवि, पार्टी के आरोप और पार्टी के दावे से जुड़ा है। आज